ज्यादती हो, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो किसानों के ऊपर हो, और चाहे ये 100 साल ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही थी कौम के साथ। इससे ये सिख कौम समझो कि हमारे ऊपर फिर 84 का वाक़या हुआ है। वहाँ पे 84 में लोगों को जिंदा जला दिया गया था, अभी हमारे दिल जल रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइए कि इससे पहले भी देखा गया है कि यात्री आते हैं तो उनको बॉर्डर पर रोक लिया जाता है, एक दिन पहले रोक लिया जाता है। वहाँ पे जो आपकी सिख संगत है या जो जत्था लीडर है, उनके साथ आपकी इस बारे में शामिल होती है, इसको आलमी फोरम पे जो है वो इसको उठाया जाए इस मामले को, क्योंकि बेसिक राइट की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो मजहब जो है, जो इबादत की यात्रा है, उससे रोका जा रहा है। आपको तो किसी आलमी फोरम पे आप इसको चैलेंज करने का भी सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ भी हमारी बात हो रही है, और जो सिख जथेबंदी है SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बीबी जागीर को, उनकी भी स्टेटमेंट आपने कल सुनी होगी, उनके साथ भी हमारी बातचीत जा रही है। इन चीज़ को हम ऐसे नहीं रोक सकते, ना इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसको नज़रअंदाज करके हमारी ही गलतियाँ हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया नहीं है। इवन ऐसे है जैसे लास्ट नवंबर में 550 सेलिब्रेशन पे हमने जितना बड़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कॉरिडोर खोला था, और हमने 550 साल बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाया था। ये उस लेवल का है, ये कोई मामूली कोई इवेंट नहीं था। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, तो हमें नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। अच्छा, भारतीय मीडिया की तरफ से ये बात भी सामने आ रही थी कि चूंकि पाकिस्तानी तहरीक को बात नहीं है, जिसकी वजह से ये जो वहाँ पर जत्था आना था इसको रोका गया। कल भारतीय मीडिया के ऊपर काफ़ी इस तरह की खबरें गर्दिश हुई थी, इसमें किस हद तक का गुजर? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जब आप हिंदुस्तान में आप अपने अवाम के साथ ज़्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से हमारे किसान भाई जो इंडिया ने काले कानून बनाए हैं, उसके ख़िलाफ़ वो बॉर्डर के ऊपर इन सर्द रातों में बैठे हैं। 250 के करीब मौतें हुई हैं। जब आप अपनी आवाम को बुनियादी हकूक़ से महरूम करेंगे, उनके मजहबी अकायद से महरूम करेंगे, तो ऐसे आवाज़ें उठेंगी। ये पाकिस्तान से नहीं उठ रही, ये हिंदुस्तान की धरती से उठ रही हैं। वहाँ से ये हम नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में आज़ादी से रह रहे हैं और आज़ाद माहौल में रह रहे हैं। ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, ये उनके किए हुए हैं, ये जो वो बीज रहे हैं वो ही काटेंगे। ये वो जो कर रहे हैं ना, वो अपने पब्लिक के साथ कर रहे हैं। देखें, ये किसी का भी मजहबी आज़ादी बुनियादी हकूक़ है, ये ह्यूमन राइट के वायलेशन है। तो ये आज इन्होंने ननकाना साहब से कोई सिख को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे अकायद में शामिल है, ये हमारा अकीदा है। हम सुबह शाम दुआ करते हैं ननकाना साहब के लिए। आज आप रोकेंगे, कल नहीं रोक सकते। ये जो हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओछे हथकंडे आप कब तक इस्तेमाल करेंगे? तो खालिस्तान की तहरीक ना पाकिस्तान से शुरू हुई है, ये हिंदुस्तान से शुरू हुई है, और जैसे जुल्म करेंगे तो ये एक तहरीक नहीं, कई तहरीकें उठेंगी। अच्छा प्रधान जी, ये दसो, तुसी सिख मुस्लिम दोस्ती की गल की थी, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। क्या ਤੁਸੀਂ आइंदा साल ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ और सानिया समझौता एक्सप्रेस इकट्ठा मनाओगे? जी बिल्कुल, साड़ी दी पूरी कोशिश है कि मैं हमेशा यही कहना कि जो सिख मुस्लिम भाईचारे नू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत तरजीह दे रही है, और पूरी वर्ल्ड वाइड, और साढ़े मेरा तुहाडा नहीं है ना गवर्नमेंट का, 500 साल तो लैके सिख मुस्लिम दोस्ती चल रही है। बाबा गुरु नानक के दौर से, राय बुलार भाई मरदाना के दौर से चल रही हैं, और ख़ासकर बहुत सारे इस तरह के लोग ने जिन्हें नहीं चाहते कि सिख मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, लेकिन उन्होंने औकात मेरे ख्याल नहीं है, क्योंकि भाईचारा 500 साल पुराना है। तोड़न की कोशिश जो बंदा भी करेगा वो अपनी मुँह दिखाएगा। सो असी तो जी कमेटी है साढ़े नाल एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पाकिस्तान के इदारे ने, साड़ी कोशिश है कि भाईचारा हमेशा कायम दायम रहे। और तुहानू सब तो बड़ा सबूत करतारपुर कॉरीडोर है, और जिहड़ा ये इवेंट है 100 साल ये प्रोटोकॉल च नहीं सी, फिर भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इजाज़त दी। किवें करके दी? मुस्लिम सिख दोस्ती भाईचारे नू कायम दायम रखने वास्ते। लेकिन फिर भी अगर इंडियन गवर्नमेंट इस तरह कर दी है, तो फिर भी सानू एकमुठ होकर उन्हां दा मुकाबला डट के करना चाहिए। शुक्रिया जी।